नमस्कार, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है आज एक और दूसरे वीडियो में। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, या आप अगर नहीं समझे इस बात को तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा देता हूँ। शुरुआत में देखिए, 4 लाख लोगों की मौत, लगभग 4 लाख लोगों की मौतें अब तक कोविड की वजह से हो चुकी हैं पूरे देश में। पूरे भारत की बात बता रहा हूँ आपको। और उसके बावजूद भी लॉकडाउन फिर से पिछले साल की तरह खोला गया है, और लोगों की सोच ये नज़र आ रही है, सभी लोगों की, जितने भी मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी भीड़ को बसों में, ट्रेन में, बैंक्स में, या फिर जहाँ जहाँ जो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, मैं वहाँ पर देख रहा हूँ। एक ऐसी सोच उनकी दिमाग में मुझे महसूस हो रही है कि अगर लॉकडाउन है तो वायरस है, और लॉकडाउन नहीं है तो वायरस नहीं है। तो ये सोच उनकी क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है कि जब लॉकडाउन होता है तो लोगों ने, देश के लोगों ने या दुनिया भर के लोगों ने, जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन लगा है, हमारे पॉलिटिशियंस के कहने के बाद, प्रधानमंत्री के कहने के बाद, राष्ट्रपति जी के कहने के बाद, मुख्यमंत्रियों के कहने के बाद जब लॉकडाउन लगाया गया तो हर व्यक्ति ने दुनिया भर में, चाहे कोई सा भी देश हो या भारत हो, लोगों ने साथ दिया सरकार का, ताकि इस कोविड-19 से, इस वायरस से लोग निकल सकें। और सेकंड वेव के बाद में तो लोगों को बहुत नसीहत मिली, फर्स्ट वेव में इतनी शायद ना मिली हो। तो ये सारा जो माहौल है और जो सारी सोच है, ये लोगों के दिमाग में बिठालता कौन है और फिर उनके दिमाग से निकाल कौन देता है कि जब लॉकडाउन है तो आप ये मानिए कि वायरस है, और लॉकडाउन जब नहीं है तो ये मान लीजिए कि वायरस भी नहीं है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन लोग हैं और जो ऐसा कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है साहब कि जब लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन लगाने से पहले पहले जब आपको सूचित किया जाता है तो कुछ न्यूज़ निकल के आती मुख्य धारा की मीडिया से, नेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है और आप सभी लोग सरकार का साथ दें। तो लोग साथ देते हैं, चाहे जितनी परेशानी उन लोगों को उठानी पड़े। लेकिन लॉकडाउन जब खुल जाता है तो वायरस भी अचानक गायब हो जाता है उनके हिसाब से। मुख्य धारा की जो मीडिया है उस पे से डिबेट वगैरह सब ख़त्म हो जाती हैं, कोई किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं होता। तो मैं आपको, देखिए, ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस वीडियो को बहुत छोटा रखना चाह रहा हूँ, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वायरस मौजूद है, और वायरस एक नहीं है बल्कि 3 वायरस हैं। और वो 3 कौन से हैं मैं आपको समझा दूँ। ये कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरसेस होते हैं, एक समूह होता है, उससे SARS-CoV-2 बना, यानी कि कोविड-19, जिसे आप कोरोना भी बोलते हैं, वायरस भी बोलते हैं, कोरोना वायरस भी बोलते हैं। इसका असल में जो नाम है वो SARS-CoV-2 है। इसको आप कोविड-19 मानिए। तो हमारे बीच में एक कोविड-19 है जो पिछले साल हमारे सामने आया, जिसकी वजह से मार्च से लॉकडाउन लगाना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया जो अब आया था अप्रैल में, उसके बाद लॉकडाउन लगाना शुरू हुआ दोबारा से। उसके बाद वायरस और म्यूटेट हुआ तो एक और वायरस आया, डेल्टा प्लस। तो कोविड-19 बहुत ही ख़तरनाक था, और डेल्टा वेरिएंट उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था, और डेल्टा प्लस जो है इस वक्त उसका कोई डेटा सरकार ज़्यादा नहीं दे रही है। लेकिन जो अमेरिका के जो महामारी विशेषज्ञ हैं, एंथोनी फॉजी, उनका साफ साफ ये कहना है कि जो डेल्टा प्लस है वो इससे भी ज़्यादा स्प्रेडेबल है, यानी कि इससे भी ज़्यादा संक्रामक है या तेज़ी से फैलने वाला वायरस है जो ये स्ट्रेन नया वाला है। तो हमारे बीच में इस टाइम 3 वायरस मौजूद हैं, और हम लोग सड़कों पे, बैंकों में, मेट्रोज़ में, ट्रेन में, बसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं भी जॉब पे जा रहे हैं तो आम तौर से देख रहे हैं, और आम रूप से देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ है। तो उनके दिमाग में ये नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग को जो ठोकने वाला है ना, एक तरीके से नॉक करने वाला होता है कि भाई दरवाजे पे कोई आया, एक समाचार वाला होता है, मुख्य धारा की मीडिया वाला, कि उसको शाम को डिबेट करे या फिर हर घंटे उसको प्रसारित करे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि
चुनाव की बातें हो रही हैं जो फरवरी 2022 में होने हैं। थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स लग रहे हैं दुनिया भर में, मतलब पूरे देश में जहाँ तक, जबकि 3 वायरस हमारे सामने मौजूद हैं। भीड़ भाड़ से मेरा मतलब ये है जो सड़कों पे, बसों में और सब जगह देखी जा रही है, उससे मेरा मतलब ये है कि इस वायरस का अगर चौथा वेरिएंट निकल के आया, काम की बात समझ लीजिए, अगर इसका चौथा वेरिएंट निकल के आया डेल्टा प्लस के बाद में, अब एक डेल्टा है एक डेल्टा प्लस है, और उसके बाद भी अगर म्यूटेट हुआ, और उस पर अगर देखिए अभी जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं इंडिया में हैं, जो दुनिया भर में, स्पुतनिक वी है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, फाइज़र है, और आपकी मॉडर्ना है, या और जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो 60%, कोई 70%, कोई 65%, इस तरीके से एफिकेसी उनकी, यानी कि वो इतनी असरदार हैं अब तक के वायरसेस पे। लेकिन खुदा ना खास्ता, भगवान ऐसा ना करे, अगर ऐसा कहीं हो गया और ये वायरस म्यूटेट और होने के बाद में इसने कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अपना रूप ले लिया, जो डेल्टा वेरिएंट ने अभी लिया था सेकंड वेव में, जिसमें लाशें हमने गंगा में बहती हुई देखी, नदियों में बहती हुई देखी, तबाही मचा कर रख दी इसने पूरी दुनिया में, आप देख ही रहे होंगे। कोई ऐसा वायरस अगर आ गया कि जिस पर कोई भी वैक्सीन जो अभी हमारे पास, हम लोगों के पास मौजूद है पूरी दुनिया में सभी जगहों पर, वो अगर काम नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो भीड़ की रोकथाम नहीं हो पा रही है। सीधी सी बात यह है कि एक मैसेज लोगों को दे दिया गया है, एक लोगों में मैसेज पहुंच चुका है कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। सरकार जो है अपने आंकड़े दबाने में, जिसकी वजह से सरकार पे जो है आरोप भी लगे थे कि सरकार जो है असल आंकड़े छुपा रही है, मौतों के भी और केसेस के भी। उसके बावजूद भी 4 लाख मौतें सामने ये जो हैं सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है और ना ही मेरे पास एक्चुअल डाटा है। सब आंकड़े लगा रहे हैं, कोई 10 लाख का लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। खैर मैं उसी को कहूँगा जो सरकार कह रही है, लेकिन 4 लाख की गिनती भी बहुत होती है। अगर वायरस कोई ऐसा स्ट्रेन हमारे सामने आया जिसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। वैक्सीन का भी पूरा इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वैक्सीन तक हम लोगों को पूरी तरीके से नसीब नहीं, कहीं किसी ज़िले में शॉर्टेज है, कहीं 24 घंटे का स्टॉक रह गया है, कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं जो है स्टाफ ट्रेंड नहीं है, कहीं कुछ है, सब मिसमैनेजमेंट है। तो सबसे पहले तो हमारे को बचना है वायरस से। कहते हैं ना एक इंग्लिश में कि एक कहावत है कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो जब हम बचाव करें कैसे, जब प्रशासन जो है पुलिस वाला कोई मौजूद नहीं है। अगर मैं एक बैंक की बात करता हूँ या मैं ट्रेन की बात करता हूँ, बस की बात करता हूँ, एक स्टॉप पे अगर मैं दिल्ली के एक स्टॉप की बात करता हूँ जहाँ पर 100 लोग खड़े हुए हैं, एक बस का इंतज़ार कर रहे हैं और एक ही बस आ रही है दूसरे रूट पे जाने के लिए जहाँ उन लोगों को जाना है, तो वो तो उसी बस में सवार होंगे ना। और बस की कैपेसिटी है 100 लोगों की, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मेन बात वो कि यहाँ कहाँ फॉलो हो पा रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उन 100 लोगों को 30-30 में डिवाइड कर दे, यानी कि 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बसों का इंतज़ाम सरकार करे। ये तो सरकार का काम है। लेकिन सरकार कहाँ लगी हुई, 2022 के चुनाव में लगी हुई है, जो यूपी में होने हैं, जम्मू में होने हैं, दुनिया भर में होने हैं। तो देखिए, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, मेरा होल सोल कहना ये है कि मैं फेसबुक की पोस्ट देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ और आर्टिकल्स देखता हूँ, जब लोग खुद ही, आपने थंबनेल देखा होगा इस वीडियो को, ये अभी हाल फिलहाल का ही इमेज है जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस का जो इमेज था उसको लिया है, उनके आर्टिकल का इमेज लिया है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की भीड़, और ज़रा सा भी डिस्टेंस लोगों के पास नहीं है, उनकी मजबूरी है। और ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये सरकार का मैनेजमेंट जो है बिल्कुल पस्त हो चुका है। सरकार को मैनेज करना है कि किस तरीके से लोगों को कितनी सुविधा देनी है। जहाँ एक मेट्रो चलाई जा रही है वहाँ पर उसको बढ़ाइए। अगर मेट्रो उपलब्ध नहीं है, अगर ट्रेन उपलब्ध नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन में और भी कई और दूसरे विकल्प हैं, उनको बढ़ाइए ताकि लोगों को सहूलियत हो। तो अपनी सुविधा अनुसार अगर सरकार इस तरीके से करेगी तो हम लोग फिर से चपेट में आ जाएंगे। हमारे पास जो अभी वैक्सीन्स हैं वो 60% या 50% जो हैं असरदार हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपना परिवार
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सबकी जान खतरे में डालेंगे। ये मेरे ऊपर भी बात लागू होती, आपके ऊपर भी लागू होती, जब हम देख रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, सरकार को जो अपने झंडा गाड़ना है और शाम को बताना है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो इससे काम नहीं चलता। जो सामने है वो सबको दिख रहा है, वो किसी से छुप नहीं रहा है। ये 3,98,000 की जो फिगर है ये किसी से छुप नहीं रही है, यानी कि 4 लाख लोगों की मौत की फिगर जो है ये किसी से छुपी नहीं है। ये क्या किसकी वजह से हुई है? ये वायरस की वजह से हुई है। जी हाँ, ये वायरस की वजह से हुई, लेकिन इसमें सिर्फ वायरस का ही कसूर नहीं है, इसमें उन लोगों का भी कसूर है जो प्रशासन को और दूसरे सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, जिनके हाथ में सारा कार्यभार है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। आपकी तो मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि अगर मुझे जॉब पर जाना है और अगर मुझे यहाँ से, मैं जहाँ जिस शहर में रहता हूँ, मुझे अगर लखनऊ जाना है तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे किसी बस में या किसी ट्रेन में या किसी चीज़ से जाना पड़ेगा, किसी साधन से जाना पड़ेगा। अब उसमें भीड़ है तो उसको उस भीड़ में जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो सरकार का काम है कि ना, अगर किसी ट्रेन में जा रहा हूँ या बस में जा रहा हूँ तो उस ट्रेन में इतनी भीड़ या उस बस में इतनी भीड़ ना हो, यानी कि और जब गाड़ियों का इंतज़ाम हो ताकि लोगों की जो संख्या है वो डिवाइड हो जाए। जब तक डिस्टेंस नहीं होगा लोगों के बीच में आपस में, तब तक ये वायरस म्यूटेट होता रहेगा और इस हम लोगों के बीच में आपस में घूमता रहेगा। डेल्टा वेरिएंट आने का यही रीज़न था, सेकंड वेव आने का यही रीज़न था कि कुंभ मेला हुआ। मैं कुंभ को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। लाखों के हिसाब से वहाँ पर भीड़ थी उस शहर के अंदर, हरिद्वार के अंदर। आपने खुद देखा हुआ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। तो जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे और राजनीतिक फ़ायदा जब तक सरकारें अपना नहीं छोड़ेंगी और ये राजनीतियों को छोड़कर दूसरे कामों को नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। फ़िलहाल आपको अपना ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको वीडियो में यही बताना चाहता था कि आपको अपना ध्यान रखना है। ये मत समझिए, अगर आप ये समझ चुके हैं किसी वजह से तो इस बात को दिमाग में से निकाल दीजिए कि वायरस नहीं है। वायरस मौजूद है और एक नहीं है, 3 स्ट्रेन है। कोविड-19 है, डेल्टा है और डेल्टा प्लस है। चौथा कोई और आने वाला है, पता नहीं। इसलिए अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल रखिए अपना, और सैनिटाइज़र की बोतल अपने साथ में रखिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जितना पॉसिबल हो उतना बचें आपका जितनी भी यात्राएं करने से, जब तक ये वायरस, क्योंकि ये वायरस देखिए एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा हुआ था और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि ये वायरस काफ़ी साल तक नहीं जाएगा, ये हमारे बीच घूमेगा। इसको कमज़ोर किया जा सकता है, कमज़ोर बस इसी सूरत से किया जा सकता है कि ये स्प्रेड ना हो, क्योंकि जितना स्प्रेड होगा, जितना ये अपना रंग रूप बदलेगा, यानी कि स्वरूप बदलेगा, जो जिसको कहते हैं स्ट्रेन म्यूटेट होना है या म्यूटेट होता है, ये म्यूटेशंस होते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो हमारे पास जो इस टाइम वायरसेस हैं वो हमारे और आप लोगों की वजह से ही, हम सब लोगों की वजह से, जो भीड़ है ना उसकी वजह से ये वायरस का स्ट्रेन जो है अलग अलग स्वरूप में आ रहा है और हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी सरकार इसको नहीं सुन रही है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो इतना ज़्यादा ख़राब है कि अब तक वैक्सीन आने के बाद में सिर्फ 4% लोगों को वैक्सीन लगी है, उससे ज़्यादा वैक्सीन अभी तक नहीं लगी पूरे देश के लोगों को। गिनती ये बताई जा रही है कि 32 करोड़ वैक्सीन हमने दे दी हैं, ये कर दी हैं, वो कर दी हैं इस राज्य को, लेकिन हकीकत ये है कि अगर मैं इसको परसेंटेज में बताऊं तो पूरे देश में अब तक दोनों डोज़ की, जो 2 डोज़ हैं, मल्टीपल जो डोज़ हैंगी, 2 डोज़ लगनी है ना, तो फुल्ली वैक्सीनेट जो लोग हुए हैं वो सिर्फ 4% है, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ है। वैक्सीन पर मैं कल एक वीडियो और बनाऊँगा वैक्सीन पर, तो वो आप वीडियो देखिएगा, तो वो इसकी ही डिटेल के बारे में है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अपना ध्यान रखिए और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उस पर ध्यान रखिए कि जो वायरस है वो मौजूद है, गया नहीं है, हमारे और आपके बीच में ही है। मुख्य धारा की मीडिया आपको कुछ नहीं बताएगी, वो आपसे छुपाएगी ताकि आप लोग बाहर ही निकले रहें और पिछली बार की तरह वही गलती करें, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए थे बिहार के चुनाव में
और एक वो तैयारी दोबारा से हो रही है 2022 के लिए कि एक माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको साफ सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये बात सुन के बस मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि ये माहौल बनाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में ये हो कि सरकार का सारा काम सही चल रहा है, सरकार ने रोकथाम कर ली है। आप लोग ये भूल जाइए कि वायरस हमारे बीच में मौजूद है, अगर है भी तो अपना ध्यान रखिए, नहीं रखेंगे तो सरकार आपके ऊपर डाल देगी कि आप लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा नहीं, और वो चाहे इंतज़ाम करें नहीं करें आपके लिए ट्रेनों का, बसों का या ट्रांसपोर्टेशन की और फैसिलिटीज़ का या जितनी भी और चीज़ें हैं गरीबों के लिए राशन वगैरह का, वो करें या नहीं करें। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खैर मैं इन बातों में नहीं जाता। ज़मीनी हकीकत कुछ और है और कहने के लिए कुछ और है। ट्विटर कुछ और कहता है उनके अकाउंट का और दूसरी चीज़ और कुछ कहती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है ताकि एक माहौल के तहत आप लोगों को दोबारा तैयार किया जाए और आप 2022 में सरकार को चुनें। ऐसा कुछ माहौल बनाया जाता है। हर पार्टी ऐसा करती है, विपक्ष भी ऐसा करती है, सत्ताधारी पार्टी भी ऐसा करती है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।